रेलवे में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कोशिका से, वो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। वनस्पति कोशिका में कौन सा अंग अतिरिक्त होता है? तो वनस्पति कोशिका में कौन सा अंग अतिरिक्त होता है? तो वनस्पति कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अतिरिक्त अंग होता है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली लिपिड और व प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली लिपिड व प्रोटीन से बनी होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या है? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया माइटोसिस है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया माइटोसिस है। कौन सी कोशिका में नाभिक नहीं होती है? तो आरबीसी में नाभिक नहीं होती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? लाइसोसोम आत्मघाती थैली होती है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र न्यूक्लियस है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, वनस्पति कोशिका में ऊर्जा किसके द्वारा बनती है? वनस्पति कोशिका में ऊर्जा किसके द्वारा बनती है? तो वनस्पति कोशिका में ऊर्जा क्लोरोप्लास्ट के द्वारा बनती है। कोशिका दीवार किसमें पाई जाती है? तो कोशिका दीवार वनस्पति कोशिका में पाई जाती है। अध्ययन किस विज्ञान में होता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में होता है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। प्लाज्मा झिल्ली क्या है? तो प्लाज्मा झिल्ली बाहरी झिल्ली है। कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका मानव अंडाणु होती है। कौन सी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका मानव अंडाणु होता है। कोशिका में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? कोशिका में जल की मात्रा लगभग 70% होती है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा रंजक पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में कौन सा रंजक पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रंजक पाया जाता है। कोशिका दीवार किससे बनी होती है? कोशिका दीवार सेलुलोज से बनी होती है। कोशिका में सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? कोशिका में सबसे कठोर भाग कोशिका भित्ति होता है। कोशिकाओं का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? कोशिकाओं में जीवन काल उनके प्रकार पर निर्भर करता है। कोशिका में ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? तो कोशिका में ऊर्जा कोशिका श्वसन से बनती है। कोशिका केंद्र में क्या पाया जाता है? तो कोशिका केंद्र में न्यूक्लियस पाया जाता है। कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी? कोशिका झिल्ली की खोज नाउसो और रॉबर्टसन ने की थी। अर्धपरागीय झिल्ली किसे कहते हैं? अर्धपरागीय झिल्ली कोशिका झिल्ली को कहते हैं। कोशिकाओं की संख्या शरीर में लगभग कितनी होती है? कोशिकाओं की संख्या लगभग कई खरब होती है। कोशिकाओं में केंद्र की झिल्ली किस प्रकार की होती है? कोशिकाओं में केंद्र की झिल्ली दोहरी परत होती है। कौन सा कोशिकांग आरएनए श्लेषण में भाग लेता है? तो न्यूक्लियस आरएनए श्लेषण में भाग लेता है। साइटोप्लाज्मा किससे बना होता है? साइटोप्लाज्मा जल, लवण और कार्बनिक पदार्थ से बना होता है।
राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज जॉर्ज पिलार्डे ने की थी। किस कोशिकांग को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होती है। कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो कोशिका की सबसे बाहरी परत को प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। जंतु कोशिका में किसकी अनुपस्थिति होती है? जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति होती है। कोशिका में किसके कारण प्रकाश संश्लेषण होता है? तो कोशिका में क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य पदार्थ का प्रवेश निष्कासन नियंत्रित करना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है या नहीं? हाँ, पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। किस जीव में एक ही कोशिका होती है? तो अमीबा में एक ही कोशिका होती है। कोशिका का क्या कार्य होता है? तो ये कोशिका जो होती है वो जीवन की मूल इकाई सभी जैविक क्रियाओं को संचालित करना होता है। शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो शुक्राणु कोशिका होती है, जिसको हम लोग स्पर्म भी बोलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु कोशिका होती है। कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? तो कोशिकाओं का निर्माण कोशिकांग से होता है। साइटोप्लाज्मा में क्या तैरता रहता है? तो साइटोप्लाज्मा में कोशिकांग तैरता रहता है। न्यूक्लियस किसके भीतर होता है? तो न्यूक्लियस के भीतर होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका की मरम्मत कौन करता है? तो कोशिका की मरम्मत लाइसोसोम करता है।